राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। आज मालेगांव शहर में अतिक्रमण मुखालिफ के चलते किदवाई रोड पर अतिक्रमण साफ किया गया और इस दौरान कई लोगों के सामानों की तोड़फोड़ और जब्ती भी की गई, जिसके बाद किदवाई रोड काफी कुशादा नजर आने लगा है। मालेगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पूर्व मामको बैंक की माली साल 2025-26 ने शानदार कारकर्दगी करते हुए बैंक ने 31 मार्च तक 8,17,21,000 रुपए का रिकॉर्ड मजमूई मुनाफा यानी ग्रॉस प्रॉफिट हासिल किया है। मालेगांव में एलपीजी गैस की कमी की वजह से मिट्टी के तेल की तलब में इजाफा हुआ है। तालुका के लिए 2,40,000 लीटर से ज्यादा की तलब के मुकाबले में हुकूमत ने सिर्फ 12,000 लीटर तेल मंजूर किया है। इस कलील मिकदार से सिर्फ 4,000 खानदानों को फायदा पहुंचेगा। मालेगांव पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर नए बस स्टैंड के सामने वाक़ फ्लाईओवर के नीचे छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान तकरीबन 92,200 रुपए मालियत का ममनुआ गुटखा और तंबाकू की मुख्तलिफ मसनूआत बरामद करके जब्त कर ली गई। महाराष्ट्र हुकूमत ने राशन कार्ड होल्डर गरीब खवातीन को राशन के साथ एक साड़ी मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है। नासिक जिला की तकरीबन 1,76,605 अंत्योदय कार्ड होल्डर खवातीन इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगी। महाराष्ट्र के वजीर महसूलात रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने कानकुनी के शोबे में बड़ी इंतजामी तब्दीलियों का ऐलान किया है। कानकुनी यानी माइनिंग की इजाजत देने के लिए इख्तियारात अब बराह रास्त जिला कलेक्टरों को दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र के शहर परभनी में बीजेपी के अंदरूनी इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं। बीजेपी के कुछ कॉर्पोरेटर ने को ऑप मेंबर के इंतखाबात की मुखालफत की थी और अपने ग्रुप लीडर को तब्दील करने का मुतालबा किया था। नासिक के भोंदू बाबा अशोक खरात, उनकी अहलिया कल्पना खरात, दीगर 3 अफराद के खिलाफ शिरडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अशोक खरात की अहलिया कल्पना खरात कई दिनों से फरार है और उन्होंने सेशन कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की है, जिस पर 10 अप्रैल को समाअत होगी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलावट शुदा दूध की फरोख्त रोकने के लिए मुंबई और उसके मुज़ाफाती इलाकों के मुख्तलिफ टोल नाकों पर खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 11,080 लीटर दूध का जखीरा जब्त किया गया। नागपुर रेलवे पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेनों में चोरी करने वाले एक तालिबे इल्म रोहित मारुति को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए में बड़ी रकम हार चुका था। इस माली नुकसान को पूरा करने के लिए इसने जुर्म का रास्ता इख्तियार किया। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और केरला के वजीर आला पिनराई विजयन को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि उनके पास तनाजात के दरमियान मगरबी एशिया में काम करने वाले हिंदुस्तानियों की हिफाजत या वापसी का कोई मंसूबा नहीं है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में अब तकरीबन 2 हफ्ते बाकी रह गए। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टीएमसी को सख्त वार्निंग जारी की है। इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया कि इस बार इंतखाबात हर हाल में खौफ, तशद्दुद, धमकी और लालच से पाक होने चाहिए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मेरठ से 3 बार रुकन पार्लियामेंट मोहसिना कुदवाई का आज इंतकाल हो गया। वो इंतकाल के वक्त 93 साल की थी। कई सियासतदानों ने मोहसिना किदवाई की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है, जिनमें कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद भारत का पहला सरकारी रद्द-ए-अमल सामने आया है। भारतीय वजारत खारजा ने जारी बयान में इस पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इससे मगरबी एशिया में मुस्तकिल अमन की राह हमवार होगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 18 अप्रैल 2026 से हज परवाजें शुरू हो जाएंगी। दिल्ली स्टेट हज कमेटी यहां से रवाना होने वाले आजमीन हज की सहूलियात व इंतजाम के लिए सरगर्म हो गई है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आजमीन को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। अमेरिका ने ईरान के साथ हालिया जंगबंदी को अपनी बड़ी अस्करी कामयाबी करार देते हुए दावा किया कि तेहरान मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुका था और इसी मजबूरी में उसने जंगबंदी की दरख्वास्त की। अमेरिकी वजीर दिफा पेट हेक्सेथ ने पेंटागन में कहा कि ईरान जलील और मायूस हो चुका था और इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान शदीद तनाज़ा के बाद बल आखिर अमेरिका और ईरान जंगबंदी पर राजी हो गए हैं। जंगबंदी का ऐलान आज सुबह किया गया, जिससे आलमी सियासत में हंगामा आराई में बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान मुआहदे को अमेरिका की मुकम्मल और हतमी फतेह करार दिया है। ईरान की मीडिया ने सुबह के वक्त मिसाइलों के दागे जाने का मनाजिर दिखाया। यह अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 100वीं लहर है। तस्लीम मीडिया ने ईरानी फौज के हवाले से बताया कि हमने अमेरिका और सहनूनी अदारे से मुंसलिक 13 तवानाई की तनसीबात और तेल की तरसील की लाइनों को निशाना बनाया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा 2 हफ्ते की जंगबंदी के बाद ईरान अगले 2 हफ्तों तक बहरी जहाजों को अपना हुर्मुज से बाहिफाजत गुजरने की इजाजत देगा, अगरचे इसने वाजे किया कि इसका मतलब जंग का खात्मा नहीं है। पाकिस्तान की नाजुक माशी सूरत हाल एक बार फिर इस वक्त खुलकर सामने आ गई है, जब मुत्तहिदा अरब इमारात ने 7 साल पुराने $3 अरब के कर्जे में तौसी से इनकार कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात अब पाकिस्तान से अपनी रकम वापसी का जल्द अज जल्द मुतालबा कर रहा है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी
मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।